हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो ट्रिगो के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिगो जो चैप्टर है, बच्चे ने बोला कि सर एक बार फॉर्मूला जो है एक बार फिर से समझाइए। तो आप सभी को जिसको भी ट्रिगो में प्रॉब्लम हो रही है, ट्रिगो में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको देखो, हमने एप्लीकेशन के बारे में बताया कि भाई ट्रिगो इसलिए पढ़ना चाहिए। अब इसको थोड़ा जम के पढ़ो, थोड़ा बढ़िया से पढ़ो, तो समझते हैं हम कि ट्रिगो को कैसे हम अपने टिप्स पे रख सकते हैं, हम कैसे उसके साथ अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। ठीक है। सो आज हम देखते हैं कि भैया एक्चुअल में है क्या, क्यों इसको लोग कहता है कि भाई टफ है बच्चे। मैं कहता हूँ टफ नहीं है, ऐसे कारण क्या है। देखो भाई, सबसे पहले समझो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर मान लो कभी किसी ने ऐसा ट्रायंगल दे दिया, ऐसे ट्रायंगल दे दिया ना, तब भी इसको ज़बरदस्ती कहीं अगर हमें इसको यूज़ करना है ना, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है ना, एक्सटेंड करके। तो ठीक है, इसका मतलब है कि हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारा एंगल है। ठीक है ना, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ट्रिगो में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी इसके अंदर कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे ट्रिगो रेशियो को जानते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये मान लो ए बी सी ट्रायंगल है, ये आप चेंज हो सकता है, किसी ने ए बी सी किया, किसी ने ए बी सी करा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है कि आपके पास जो ट्रिगो रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, कि जो रेशियो है वो हम पढ़ेंगे। रेशियो क्या है, तो टी रेशियो का मतलब हम समझते हैं कि इसमें कितने रेशियो है ट्रिगो में। तो अभी हम पढ़ते हैं कि भाई आपके पास 6 ट्रिगो रेशियो है। एक तो साइन है, एक कॉस है, एक टैन है। ध्यान रखना, इसके साथ एंगल लगा होता है। अभी कोई एंगल नहीं है इसलिए हमने थीटा दे दिया। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, मतलब थीटा कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट करने के लिए एक जस्ट सिंबल है। ये भी थीटा है आपके पास। आपको 3 फॉर्मूला मैंने बोला याद रखना है। साइन थीटा जो होता है P/H होता है, कॉस थीटा जो होता है B/H होता है, टैन थीटा जो होता है P/B होता है। ठीक है। अब हमने आपको बोला था कि ट्री रेशियो में 3 तो हुआ, 6 कैसे है, तो साइन का जस्ट अपोजिट, मतलब हम इसको कह सकते हैं साइन की वाइफ है जो कॉसेक थीटा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस एक थीटा, ये क्या होगा H/P। अब अगर हम कहते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा जो कि होता है H/B। और अगर हम कहते हैं कोट थीटा, तो कोट थीटा होता है B/P। सबसे बेसिक फॉर्मूला आपके पास ये है। ये साइन मतलब कॉस एंड टैन, 3 जो है मेन हीरो हैं। तीनों के वाइफ को अगर याद रखोगे जस्ट उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का सेक, टैन का कोट। याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ इसमें ज़्यादा बच्चे अच्छा कर सकते हैं तो इसको डर से ही छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये याद कर लेना है कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B होता है। नहीं याद रहे आप अपने आप से ऐसे लिख लो P/H, B/H, P/B। ठीक है। ये याद अगर होता है आपके पास तो सबसे बेस्ट है कि आप याद कर लीजिए। याद होगा, 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 5 बार। आप पेज का पेज भरो, ये याद हो जाएगा। अगर ये याद हो जाता है, P का मतलब होता है, अगर मान लो हमने थीटा ये रख दिया, ठीक है, मतलब एंगल हमारा है C, तो कहीं पे लिखा जा सकता है कि साइन C, मान के चलो साइन C लिखेंगे तो इसके लिए P/H फॉर्मूला है। अब C के लिए P क्या है, तो C के सामने वाला P होता है, ये वाली वैल्यू P होता है, और C के साथ जो लगा हुआ वैल्यू है वो B होता है, और ये तो फिक्स ही होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम कहते हैं कि साइन A की वैल्यू बताओ, तो A जो हो जाएगा A के लिए, मतलब इस एंगल के सामने वाला कौन सा है, ये, तो ये P बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी फॉर्मूला P/H ही होगा, लेकिन देखो वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे, इस P के जगह पे इसका AB बनेगा कि AB/ में भैया AC आ गया, और इसके लिए साइन A के लिए P बनेगा BC, तो BC/ में AC आ गया। देख रहे हो, मतलब एंगल के चेंज होने से, ध्यान रखिएगा, अगर आपका एंगल चेंज हो जाता है तो आपका साइड भी चेंज हो जाता है।
अगर एंगल चेंज होता है तो साइड को चेंज करना अनिवार्य है। ये नहीं कि किसी ट्रायंगल में आप फिक्स कर दीजिएगा। मतलब कि आपको समझना जरूरी है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइन चेंज हो जाए, मैं अगर बोलता हूं कि ये लो भैया, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें है ये पी क्यू आर, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया 90 डिग्री कहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे, इसके सामने वाला जो साइड है ये होता है हाइपोटेन्यूस, फिक्स है। अब कहोगे सर परपेंडिकुलर का मतलब तो खड़ा होता है, मतलब इस तरीके से जो ये है ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आप अपनी नजरिया को बदलो और आप क्या करो, इस ट्रायंगल को उठा के यूं ऐसे रख लो तो ये हो जाएगा ना पी। मतलब अगर हम इसी ट्रायंगल को ऐसा बना दें, ऐसा, तो आपका राइट एंगल तो सेम टू सेम क्यू पे ही हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये पी बन जाएगा, ये आर बन जाएगा। आपकी ट्रायंगल चेंज कर दिया मैंने सिर्फ, तो पी ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो आपको कभी भी ये चीज़ें याद रखना है कि आप परपेंडिकुलर को ये मत मानो कि ये ही परपेंडिकुलर होता है और यही बेस होता है। ये पी हो सकता है तो ये भी पी बन सकता है, ये भी बेस हो सकता है, इंटरचेंज होगा, हाइपोटेन्यूस आपका सेम रहेगा, ठीक है। ज़्यादा करके बच्चे इस पे गलती करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इफ़ एंगल जो है, एंगल, अगर एंगल आपने आर दिया हुआ है, मतलब मैं कहता हूँ साइन आर की बात किया जाए, कॉस आर की बात किया जाए, टेन आर की बात किया जाए, तो इस केस में P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई बी, ये बातें हो गई। अब अगर हम कहते हैं साइन P बाई एच है तो R के लिए, मतलब R अगर यहाँ पे है तो इसके सामने वाला जो है ये P होगा, मतलब ये फिक्स होगा कि P है R के लिए, ठीक है। और अगर P यहाँ पे है, मान लो अगर हम इसी को कहते हैं, इसकी साइड लिख के दिखाओ भाई, तो मैं कहता हूँ साइन R के लिए P की वैल्यू हो गया पी क्यू अपॉन में पी आर, देखो ध्यान से। और कॉस R के लिए, कॉस R के लिए मतलब R यही एंगल है, बेस हो गया क्यू आर अपॉन में पी आर। और भैया टेन आर की जहां तक बात होती है तो टेन आर देख लो, आर के लिए P बाई बी मतलब पी क्यू अपॉन में क्यू आर, ये हो गई। आपको मैं बताता हूं, मान के चलो कि ये 3 है और ये 4 है, तो इसकी वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सर आपने तो यहाँ p और b मतलब यही सही लिख दिया, तो मैं कहता हूँ या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 3 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज p और b के फॉर्म में नहीं होना है आपको। आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे ये कभी भी बदल सकता है, एंगल बदल सकता है। कैसे बदलेगा मैं अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ। आर एंगल के लिए मैंने ये वैल्यू लिया, ये वैल्यू पी क्यू की वैल्यू 3, तो 3 अपॉन में पी आर का मतलब h हमने 5 निकाला, यहाँ पे क्यू आर ये हो गया मतलब 4 अपॉन में 5 निकाला, और यहाँ पे हो गया पी क्यू का मतलब हो गया कि भैया 3 अपॉन में 4। चलो ठीक है। अब देखो है साइन की वैल्यू, मैंने यहाँ पे एंगल सिर्फ चेंज कर दिया। क्या मैं कहता हूँ साइन पी की बात बताओ, कॉस पी की बात बताओ, टेन पी की बात, मैं अभी 3 बता रहा हूँ ना, इसके जस्ट उल्टा है बाकी। अब साइन पी के लिए खुद बताओ, कहोगे सर साइन पी तो ये हो गया, इसके सामने वाला एंगल अब ये पी हो गया था, देखो पहले पी इसमें था, पी इधर आ गया, तो जब ये एंगल पी, इस एंगल की बात किया जाए तो इसका सामने वाला साइड पी होता है। फॉर्मूला वही लगेगा आपके पास, पी बाई एच, बी बाई एच और टेन पी बाई बी, फॉर्मूला वही लगने हैं, फॉर्मूला वही लगने हैं, साइड का डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी P के लिए देखो, P यहाँ पे है पी क्यू ये वाला, लेकिन इस P के लिए इसका हो जाएगा क्यू आर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर अपॉन में पी आर। और देखो यहाँ पे B, तो P के लिए बेस हो गया पी क्यू, यहाँ पे आपका आ गया पी क्यू अपॉन में पी आर, और P बाई बी मतलब हो गया क्यू आर अपॉन में पी क्यू। समझ गए, बदल गया आपके पास P के लिए बेस, और ये दोनों बदल चुके हैं। अब इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे, अगर साइन P की बात किया जाए तो परपेंडिकुलर तुम्हारा हो गया सामने वाला, मतलब आ गया यहाँ पे आंसर देखो 4 अपॉन में 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई 5 और यहाँ हो गया 4 बाई 3।
आपके एंगल के हेर फेर से वैल्यू का इंटरचेंजेस खुद देखो ध्यान से। ये बातें अगर आपने दिमाग में लगा लिया ना, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली ये बैठा लिया कि आपके एंगल चेंज होने से, देखो जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो सही में बैठा लिया दिमाग में। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई ये कैसे इंटरचेंज हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एंगल को बैठाओ और उसके सामने वाले साइड को पी कर दो। ये मत सोचो कि रटो मत कि ये पी फिक्स है, यहाँ पे ऐसे फिक्स है। वैल्यू आपका कैसे चेंज हो रहा है उस चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है। जो भी साइड नहीं होगा इस फॉर्मूला से हम आराम से आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है। अब रही बात कि सर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ऐसे खड़े वाला लाइन था, मैंने कहा इस ट्रायंगल को मैंने उठा के ऐसे यूं कर दिया। अब इस ट्रायंगल को उठा के जैसे यूं कर दिया तो आप जरा देखो कि आपको पता चल रहा है पी के सामने वाला क्यू आर तो 4 आ गया ना, वैल्यू चेंज हो गया, ऐसे उठाया ऐसे करके और ये 4 आ गया अब यहाँ पे, और ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। अब उसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर लो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी इस रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हो। अब अगर हम कहते हैं आपको कि भैया आप निकाल के दिखाओ कॉसेक इसकी वाइफ कॉसेक पी की वैल्यू, जस्ट इसका उल्टा कर दो, h/p होता है, तो बन गया आपके पास 5/4 आंसर आ गया। अब मैं कहूँगा सेक p की बात करते हैं तो ये हो जाएगा h/b करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 5/3 कहते हैं। और सेक के बाद कॉट p की वैल्यू, तो कॉट p की वैल्यू भी वही आ गया p/b। फॉर्मूला सब में वही लिखना है और वैल्यू आपका बदल जाएगा। मतलब एंगल के बदलने से आपकी वैल्यू कैसे इंटरचेंज हो रही है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखना है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं हो सकता जिसमें कि अगर ट्रायंगल दिया हो और उसमें एंगल चेंज हो रहा हो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ABC ट्रायंगल दिया होगा और उस केस में सभी वैल्यू साइन सी कोसी टेन सी सभी एंगल सी पे ही होते हैं, तो वहाँ पे तब वो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बिकॉज वहाँ पे एंगल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी आपको बोलता है tan p माइनस tan r कीजिए, तो tan p के लिए tan p वाले एंगल की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है आपको रेशियो, और r के लिए r वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके लेने हैं आंसर, ठीक है। तो अब लास्टली हम इसका भी कर देते हैं कि बताओ जल्दी बताओ कोसेक r क्या होगा, तो भैया h/p होगा। बार बार लिखने से चीज़ें याद हो जाएगी आपको, और आंसर लिख दीजिए 5/3। यहाँ पे आपको कहेंगे सेक r लिखो, तो ये हो जाएगा h/b होता है, तो इसका भी आंसर आपका सिर्फ 5/4 कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे कोट अगर कहते हैं तो कोट r की वैल्यू लिखो, तो यहाँ पे हो जाएगा p/b। हम फॉर्मूला को चेंज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला इस एंगल के अकॉर्डिंग जो भी p और b बनता है उसकी वैल्यू को लिख रहे हैं। आप भी यही काम करेंगे, आपका कभी क्वेश्चंस गलत होने की चांसेस हो नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंगल को दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो आप बिल्कुल गलत करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। आप अगर आप इस तरीके के एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे मान के सीधा ऐसा दिखा रहेगा कि साइन थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। तो आपको बोलेगा फाइंड अदर रेशियो। इसके सिंपल सी मतलब है कि यहाँ पे एंगल फिक्स है थीटा, ठीक है ना। आप चाहे तो इसके अंदर ट्रायंगल बना सकते हैं, आपकी मर्जी है कि हम अगर इसको ट्रायंगल बनाए और यहाँ थीटा ले ले, ये आपकी मर्जी है। नहीं भी दिया है तब भी आप इसको ABC लेके यहाँ थीटा डाल सकते हो, और थीटा के अकॉर्डिंग इस थीटा के सामने P हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये वाली वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बेस बराबर होगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। और ये वैल्यू जब आप निकालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास कितना आया है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 25 माइनस 16 जो कि 9 के बराबर है, और ये आ गया 3। अब आपके पास ये 3 हो गया। अदर रेशियो आपको निकालने के लिए बोलता है, तो आपने टोटल 6 रेशियो पढ़ा है, आप 6 के 6 रेशियो लिख दीजिए। साइन थीटा तो गिवन है, तो हमें ये निकालने की ज़रूरत है नहीं। इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, ये तो ज़रूरत है, तो हम इसको सीधा इसके उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा
4 कर देंगे। अब होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा b/h, और यहाँ पे b क्या है, देखो यहाँ पे आपका था p और ये था h, b निकाल दिए 3, तो 3 हो गया 5, है ना। और tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है p/b आता है, और p की वैल्यू जो भी है, p की वैल्यू 4 है, अपॉन में b होगी 3, और इसका उल्टा कॉट का क्या होता है, बार बार देखो कॉस का ध्यान रखना, तीन दोस्त की 3 को उल्टा पलटा मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आप याद रखोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। और ये आ जाता है h अपॉन में b, एंड दिस वन 5/3, एंड यहाँ पे आता है कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाता है वही क्या हो जाता है b अपॉन में p, जो कि होता है 3/4। समझ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके दे सकता है, जिसमें ऑलरेडी पहले से एक रेशियो गिवन होगा, और इस रेशियो को गिवन होने के बाद अदर रेशियो आपसे पूछ सकता है। रेशियो पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी तो भतेरे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन आपको एक दे देते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन जैसे मान के चलिए PQR ट्रायंगल दे देगा आपके, ठीक है ना, PQR। अब बोलेगा आप बताओ भैया कि यहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे मान के चलिए 30 है, ये 40 है, तो ये आप निकाल लेना 50 हो जाएगा। आपसे बोलेगा बताओ tan P माइनस tan R की वैल्यू बताओ। ठीक है, कितना आसान है आसान। tan, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला P/B ही होगा भैया, P/B होगा, लेकिन दोनों में सेम वैल्यू नहीं रखेंगे। कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे यूं काट देते, कहते कि हो गया करो 0। नहीं, देखो पहले होता है कि नहीं। tan P के लिए P हो गया 40 अपॉन B हो गया 30, तो 40/30 आ गया। और tan R के लिए P हो गया 30, ठीक है ना, तो 30/40। अब इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही आंसर होगा। 40 30 का 12 120 आ गया, है ना। 3 4 4 4 जा 60 160 एंड 4 3 12 3 9 9 90, ठीक है। 160 माइनस 90 कितना हो गया, हाँ 70, 9 7 16, ठीक है 120। तो ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे निकालना है, ऐसे फटक से नहीं निकाल देना। आपको एंगल का बहुत ध्यान रखना है, और जो एंगल दिया हो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल दिया है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और उससे लगा हुआ जो एडजेसेंट साइड है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है बेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। एक चीज़ और इसी में मैं आपको बताकर आगे चलता हूँ कि अगर आपने उल्टा फॉर्मूला पढ़ लिया तो ये भी याद रखिएगा कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, क्योंकि उल्टा होता है, हस्बैंड वाइफ है, तो कोसेक थीटा क्या बन जाएगा बताओ। ये बार बार लिख के अपने आप को तसल्ली दो, अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करो कि भैया एक हमने देख लिया, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। हम कहते हैं कोस थीटा बराबर जब 1/सेक थीटा होता है तो सेक थीटा बराबर 1/कोस क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ इसका इन्वर्स का संबंध है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ tan थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, तो ये क्यों नहीं होगा कि कोट थीटा भी 1/tan थीटा होगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। और इसी बात से आपको एक क्वेश्चन और याद रखने हैं हमेशा, जब भी ये रिलेशन आता है कि अगर आप इसको मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो क्या बनेगा। तो मैं एक लिख देता हूँ रिलेशन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज 1 होता है। तो अगर हम इसको कहें कि अगर ऐसा कभी ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू जो होता है वो भी 1 होता है, और ये ज़रूरत पड़ता है हर जगह कहीं ना कहीं रिलेशन में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, ये वही वाली चीज़ हो गई कि अगर हम a और उसका 1/a की मल्टीप्लाई करें तो ये 1 होता है। समझ गए, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए इस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। मैंने जो फॉर्मूला बनाया उससे 3 तरीके का लिखने का कोशिश किया था। एक तो साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B होता है, और उसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन का, कॉस का सेक, tan का
कॉट, तो साइन बराबर 1/cos, कॉस बराबर 1/sec, सेक बराबर 1/cos, tan बराबर 1/cot, cot बराबर 1/tan। तो जब रेसिप्रोकल के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगा, मतलब ये हो गया कि tan इंटू कॉट बराबर 1 हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 हो जाएगा और कॉस इंटू सेक बराबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ आपका आज का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें आपका पहला एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करके आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं।